प्रिय छात्रों, आप आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 75 टॉपिक ऐसे तैयार करने हैं जो 2, 3 और 5 नंबर वाले होंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी और कुछ महत्वपूर्ण नियम होंगे, कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन होंगे जो आपको करने हैं। जिसमें सबसे पहले आपका आता है परिभाषा। सबसे पहले आपको जो है किसी भी टॉपिक का जो है जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषा है, आज हम आपको याद करवाने वाले हैं। इसको तैयार करके आप परीक्षा में बहुत जल्दी से नंबर ला सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो लॉ होते हैं, जो नियम होते हैं, वो तैयार करेंगे। और डेरिवेशन, जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन होते हैं, उसको मैं आज आप लोगों को तैयार कर दूंगा। तो वीडियो में इन तक बने रहें और देखें हमारी वीडियो को ध्यान से। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक से लगा करके लाइट, दोनों चैप्टरों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है काफी अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे इस टॉपिक को बताने के बाद आप इस चीजों को मेहनत से तैयार करें। मैं चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो ताकि आप जल्दी से अपना समय बचाएं और इसी चीजों को जो है पढ़ने में लगाएं। आइए देखते हैं पहला जो टॉपिक है, ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि कूलाम का लॉ क्या है। तो सबको पता है कि कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो ये आप जो है इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई आवेश है, उसके समक्ष एक और आवेश रख दिया जाता है जो अच्छी स्थिति में, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, जो द्विध्रुव होता है P बराबर 2QL, इस पर हमको क्या ज्ञात करना है, बल आघूर्ण टाउ ज्ञात करना है। ये आप लोग इसको तैयार करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों, 2015, 2017, 2018, 2020, 22 ऐसे पूछा गया है हर साल। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका कि गॉस का प्रमेय। हाँ बच्चों, ये चीज देखना आप लोग, गॉस का प्रमेय ये बार बार पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो गॉसियन पृष्ठ और गॉस का प्रमेय आप लोग तैयार कर लीजिए, बुक में पढ़ाया होगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्या क्या तैयार करने हैं। इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो कम समय का हो। गॉस का नियम तैयार कर लेंगे। उसके बाद आता है एक समान आवेशित लंबे तार के निकट, कोई लंबा तार है उसके निकट कोई विद्युत क्षेत्र की हमको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ये बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको क्या ज्ञात करना है व्यंजक। देख सकते हो आप लोग बच्चों, ये सब 2015, 2016, 2017, 2018 मतलब लगातार ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो कम समय का बने, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता जो होता है वो आवेशों को नापा जाता है, इसमें C बराबर Q बटे V होता है। इसको तैयार करने की आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संधारित्र। बच्चों, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके जुबान पे होनी चाहिए। संधारित्र जो चीज है, ये संधारित्र बार बार पूछा जाता है और संधारित्र का सिद्धांत भी पूछा जाता है। इससे संबंधित समांतर प्लेट संधारित्र भी पूछा जाता है, अभी आप देख सकते हैं आगे। ये सब प्रश्न देखिए आप लोग हर साल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है विद्युत विभव तथा विभवांतर। ये क्लास 10th की चीजें हैं और इन्हीं चीजों को क्लास 12 में मॉडिफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव। कौन सी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव। अभी तक आपने अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा और अब आप जानेंगे अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का क्या व्यंजक होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2015, 2017 मतलब मिला जुला करके ये सब क्वेश्चन जो है वो वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। इस वायरल क्वेश्चन को हम तैयार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, बहुत कम समय मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो क्लोज हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका विभव प्रवणता। विभव प्रवणता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इनके बीच में हम लोग रिलेशन संबंध। देखिए बच्चों, जब भी कोई बोले तो संबंध का मतलब ये होता है कि उनके बीच हमको सूत्र ज्ञात करना है और डेरिवेशन करके उसको ज्ञात करना है, ठीक है। इस चीजों को आप तैयार करेंगे। उसके बाद आता है, देखिए हम पीछे वीडियो में भी बताया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता करेंगे। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इस तरह से एक जो है प्लस Q आवेश होता है और एक पर माइनस, इस तरह से जो है हम इसके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ये टॉपिक्स थोड़ा आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, जो संधारित्र होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा का हमको क्या ज्ञात करना व्यंजक। व्यंजक जब भी बोलेगा क्या ज्ञात करना सूत्र। मैं अभी केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद आता है विद्युत धारा, उसकी परिभाषा, मात्रक हो गया। उसके बाद आपका आता है बच्चों सेलों का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमको ज्ञात करना है 2015, 17, 18 सब आप देख सकते हैं, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आता है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये बार बार हर साल पूछा जाता है घुमा फिरा करके कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। आई बराबर आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे यानी ई ए और क्या होता है वी इंटू डी। इसको हमको सिद्ध करना होता है। फिर उसके बाद आता है ओम के नियम का सत्यापन। ये देखिए आप लोग हर साल पूछा गया। उसी के साथ साथ किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम हो गया, धारा घनत्व हो गया। उसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता। इसको आपको क्या करना है तैयार करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12th के फिजिक्स में आता है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप तक आपने पढ़ा होगा, जो होता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में जो है आपको इसका परिभाषा, सिद्धांत और परिपथी हमको गणना करनी है। देख सकते हैं क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में भी पूछा गया है। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको आप तैयार करेंगे। बायो-सेवर्ट का नियम, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद देखते हैं इसी क्रम में लंबी धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सब